हेलो यू ब्यूटीफुल लवली ट्रेडर्स। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद कुछ प्रॉफिट किया। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी ने थोड़ा सा साथ दिया। तो आज मार्केट बहुत इजी थी जैसा आप देख रहे हो यहाँ से। लेकिन खुलते के साथ ही मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुली, मतलब जिस पॉइंट पे कल क्लोज हुई थी वहां से ही थोड़ा सा ऊपर नीचे ही वो खुली है। और वहां से एक ना उसने बड़ा मोमेंटम दिखाया। तो अब यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, मैं बस वॉच ही कर रहा था यहाँ पर कि मार्केट कैसा मूव दिखाती है क्या दिखाती है। कल थोड़ा सा मार्केट ने धोखा दिया और मैंने कल रिवर्सल का वेट करता रहा और वहां पर एक लॉस ले लिया। और कल के दिन आपने देखा, अगर वीडियो कल का नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। अगर आप नए हो इस वीडियो में, हम 100 दिन का चैलेंज ले रखा है। डेली हम ऑप्शन बाइंग सीख रहे हैं। आई एम स्टिल अ लर्नर और कुछ चीजें मैं सीख रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। जो गलतियां मैं कर रहा हूँ अगर आप करो, आप इससे सीख लोगे कि वो गलतियां आप ना करो। तो कल बहुत बड़ा गैप अप 1% के बाद मार्केट खुली थी और मैं थोड़ा वॉच ही करता रह गया था। उसके बाद जब मैंने ट्रेड लिया तो कल की वीडियो में देख लेना कैसे वो लॉस हुआ। डायरेक्शन ठीक थी बट मोमेंटम नहीं था और कल पूरा सेलर्स वाला मार्केट था। आज ये गैप अप नहीं खुली, यहीं से खुली, इसने अच्छा एक मोमेंटम दिखाया। ऑलमोस्ट आज भी 1% का ही इसने के करीब क्लोजिंग दी है। कल भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही 1% के करीब इसने दिखाया था मूव। लेकिन आज थोड़ा फेवर में ये था। भाई हट जा। हाँ, तो आज हमारे फेवर में इसलिए था ये कि गैप अपनी खुली थी। थोड़ा वॉच ही कर रहा था, मैं देख रहा था क्या है कैसे रहेगा। और यहाँ पर मेरे को फिर से ऐसा लग रहा था जब यहाँ तक मार्केट ऊपर गई। अब ये लाइन देखोगे आप क्या है, तो ये लाइन मैंने बनाई जब ये पिछला गैप इसने जो बनाया था मार्केट में। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा खोल लेता हूँ, आपको अच्छे से क्लियरली और दिख जाएगा। तो पिछला एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया था मार्केट ने। मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। और उसको देखोगे आप, इसने रिस्पेक्ट किया काफी अच्छे से। और ये गैप तो मेरे ख्याल से इसने फिल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैंने जो ये लाइन, हाँ ये वाला राइट, ये गैप देख लो। राइट, गैप डाउन खुली थी तो ये गैप मार्केट पहले इसको फिल करती है। राइट, ये फिल करने के बाद थोड़ी सी यहाँ रुकी भी। राइट, तो अब ये एक और टारगेट यहाँ पर हम रख सकते थे जहां पर देखो ये ऑलमोस्ट आके वहीं पे रुकी है। राइट, ये भी लगा लिया था मैंने यहाँ पर, जो एक और अगला इसका नेक्स्ट टारगेट था तो उसी पे जाके ये ऑलमोस्ट रुकी है। और पिछला जो इसने हाई बनाया था इस पॉइंट पे। राइट, तो ये मैंने दो और लाइंस बना ली थी जिन पे जाके देखोगे इसने टच किया है इसको। और फिर वहां से ये ऊपर चली है। तो चलो अभी थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि आज जो प्रॉफिट लिया है एक 10% का, छोटा सा ही था। मतलब टारगेट हमने छोटा ही लिया। तो आज मैंने 10-20 का लिया था, 10-20 का। 10% लॉस, 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट होता बट छोड़ो, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, छोड़ते हैं। 20 से भी ज्यादा था, 40% प्रॉफिट होता है यार आज, अगर मैं वो पोजीशन क्लोज नहीं करता। तो अभी वो भी दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। एक पूरी ट्रेंडिंग मार्केट थी। तो इसमें स्टार्टिंग में मैंने ट्रेड नहीं लिया। स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ी सी खुजली मच रही थी। अगर स्टार्टिंग के पहले दूसरे दिन होता और ट्रेड लेता तो बहुत ही बढ़िया यहाँ से आज प्रॉफिट होना था। मतलब आप यहाँ पर मान के चलो, तो यहाँ कहीं पे अगर ट्रेड ले लिया होता तो 60% के करीब का प्रॉफिट था यार आज तक। 60-70%, मतलब 10,000 लगा के 7-8 हजार रुपये कवर कर लिए होते। कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्डअप हो रहा है क्योंकि काफी दिन पीछे मैंने देखा था कि मार्केट जब कभी गैप अप ओवर खुलती थी तो नीचे ले जाती थी, कभी गैप अप ओवर खुलती थी तो ऊपर जा रही थी, गैप डाउन में फिर ऊपर जा रही थी। तो कुछ अलग ही तरह से बेवड़े की तरह चल रही थी, लेकिन आज मार्केट सीधी सपाट चल रही थी। तो एक चीज मैंने कल भी नोट करी थी। ये मैंने, अगर आप कल की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ये बनाया था अपना एक, यहाँ पर जिस रेंज में ये मार्केट चल रही थी 2-3 घंटे तक ये इसी रेंज में चलती रही थी। और इस रेंज में चलने के बाद एक ब्रेकआउट बना के उसने मुझे थोड़ा सा कल बेवकूफ़ बनाया था। यहाँ पर जब मैंने ट्रेड लिया था यहाँ से फिर रिवर्स हो गई थी, फिर वापस वो आई नीचे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ था। आज भी मैंने वही सॉर्ट ऑफ रेंज यहाँ पर ड्रॉ करी थी, जो मुझे लग रहा था कि जिस वक्त तक मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था ये हिट होके यहाँ से होके इधर हुट होके फिर नीचे गई थी। इस पॉइंट पे आके मैंने ये बड़ी सी रेंज बनाई थी। और एक सपोर्ट लाइन भी ये थी पिछली हमारी, जो इसने पिछला दिन का हाई बनाया था मार्केट में। तो वो भी एक सपोर्ट लाइन को ये क्रॉस कर चुकी थी यहाँ पर। तो एक था कि फिर भी मैं इस सपोर्ट लाइन का और थोड़ा सा सोच रहा था कि इसके पास आके जब ब्रेक करेगी तो ये सपोर्ट लाइन जैसे मैंने आपको दिखाई है कि ये
अगेन दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा इसको करके थोड़ा सा मैं भी, इतनी सारी सपोर्ट लाइन बनी होती है तो मैं खुद भी हल्का सा भूल जाता हूँ कि यहाँ पर गैप वाला फंडा जो गैप फिल करेगा, गैप फिल करने के बाद जब ये ऊपर निकलेगी तो अच्छी खासी निकलेगी। लेकिन ये वाली जो लाइन थी ये हमारी इस वाले गैप तक, इसका लो था, इसका मैंने यहाँ पर ये बना रखा था जब ये मार्केट इसके पिछले दिन से यहाँ से इसने इसका एक हाई जो कह लो उस दिन का हाई था। तो यहाँ पर भी इसने इसको ब्रेक किया, और फिर से 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। और ऑलराइट, तो जो मैं आपको दिखाना और बताना चाह रहा था वो ये था कि यहाँ पर अब मैंने ये एक देख लिया था पैटर्न, जिसको बुलिश पैटर्न कहते हैं। जब मार्केट नीचे से ऊपर आती है ये एक फ्लैग टाइप बनाती है, राइट, फ्लैग बना के फिर यहाँ से ऊपर चलती है। फिर यहाँ पर ये फ्लैग बन रहा था और मुझे लग रहा था यहाँ से ऊपर जाएगी, और ये इसको यहीं पर ही अप्रोक्सीमेटली 11:30 बजे के करीब मैंने ट्रेड लिया। मेरे ख्याल से वेट किया, मैं आपको दिखा देता हूँ अपना ऑर्डर बुक जब मैंने लिया 11:41 पे। तो अब साइकोलॉजी को समझना कि मैंने बस मेरे को ये भी था कि शायद इस पॉइंट पे आके ये रिवर्सल ना दिखाए, लेकिन बस मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि आज ये ऊपर ही ऊपर चल रही है मार्केट, कोई गैप अप या गैप डाउन नहीं खुला है, और ये पिछले डे के हाई को भी यहाँ पर तोड़ चुकी थी और यहाँ पर टेस्ट कर रही थी इसको, नो डाउट। तो आप यहाँ देखोगे मैंने वेट किया, पहले मेरा मन यहाँ ट्रेड लेने का हो रहा था, बहुत खुजली हो रही थी, लेकिन मैंने वेट किया। फिर ये नीचे बना, अगर लिया होता 10% का लगाया होता, पता नहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस होता या हिट नहीं होता, या यहाँ से नीचे जाता तो स्टॉप लॉस हिट होता। तो मैं वेट करता रहा, फिर यहाँ से इसने जब बनाया तो मैंने फाइनली यहाँ पर, मुझे वेट नहीं हुआ और मेरे को लगा कि अब ये क्योंकि ये इसने इस पैटर्न को, मैंने जब ये बनाया था फ्लैग, ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर गई थी, तो यहाँ से भी ये फ्लैग बना लिया था मैंने। ये फ्लैग बनाने के बाद ये इसने ब्रेकआउट दे चुकी थी अच्छा खासा 41 तक, मैंने यहाँ तक भी वेट किया और ये यहाँ पर भी देखो निकला बाहर। इसने इसको टेस्ट कर रहा था, मेरे को लग रहा था यहाँ से टेस्ट करके या तो नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, या तो स्टॉप लॉस मैंने रख लिया 10% का। मैंने कहा नीचे आ गई तो ठीक है, लॉस होगा बुक, क्या हो गया, मतलब डेली लॉस ही कर रहे हैं ना। लेकिन अंदर से पता नहीं कैसा था कि शायद ये सही में एक इनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ फ्लैग और बुलिश पैटर्न ही बन रहे हैं, और आप थ्रू आउट द डे इसी तरह से चलता रहा मार्केट। यहाँ से फिर बना, ऊपर गया, फिर यहाँ पर मैंने इधर देखोगे, इधर आके मेरा आ गया था खासी अच्छा खासा 15,000 का, मतलब 1500 का। काश वो दिन भी आएगा बहुत जल्दी, डेफिनेटली 15,000 का भी प्रॉफिट आएगा। अभी 1500 रुपये तक का प्रॉफिट आया था, हमने 7,000 रुपये लगाए थे सिर्फ, 20% का प्रॉफिट यहाँ तक ऑलमोस्ट आ ही गया था। और 15% का, सॉरी, 1200-1300 में प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मैं ट्रेल कर रहा था वहां से। मैंने फिर स्टॉप लॉस लगा रखा था, यहाँ पर मैंने लिया था ये कितने का, 94 का, और मेरा 83 का स्टॉप लॉस था। तो मैं अपने इस ऑर्डर बुक को अपडेट करता हुआ जा रहा था और इसको ट्रेल करता हुआ जा रहा था। तो ये सेट था 113 पे, पहले 113 पे और ये 86 पे, तो मैंने इसको बढ़ाता गया जैसे मार्केट ऊपर चली गई। और फिर ये 110 पे जब गया, तो 110 पे मैंने इसको 105 और हायर को 120 सेट कर दिया था। तो 115 तक इसने बनाया टॉप, जब तक मैं वहां देख ही रहा था। फिर इस पॉइंट पे आके आप देखोगे जब ये ट्रिगर हुआ है, तो ये 12:05 पे ही, मतलब बहुत जल्दी आज ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो 12:05 मतलब ऑलमोस्ट यहीं पे आके जब ये नीचे दो लो इसने बनाए, और यहाँ पे मेरा वो 105 का टारगेट हिट हो गया। अब लग रहा था कि शायद गलती हुई है, क्योंकि ये इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही चल रहा था, लेकिन फिर भी जो भी हुआ चलो ठीक हुआ। बाद में यहाँ से बहुत लंबा वेट टाइम था, नीचे आया, कितना नीचे जाता और मैं कितना वेट करता कुछ नहीं पता था मुझे, मतलब मैं इतना, और सारा दिन मार्केट में अब थोड़ा बैठना दिक्कत होती है, काम और बहुतेरे होते हैं, तो इसको वॉच करना बड़ा सा वो होता है। तो एनीवेज, अगर मैं 10% पे भी लगा के छोड़ देता, पता नहीं शायद टाइम डिके के साथ क्या होता। चलो देख लेते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसको नहीं देखोगे तो एंड में ये 124 पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ से मतलब और देखो तो 20 पॉइंट ऊपर, मतलब 1500 रुपये और ऊपर गया है। तो ऑलमोस्ट 2200 रुपये का आज प्रॉफिट हो जाता है अगर मैं इसको छोड़ देता तो। लेकिन कोई नहीं, अगर नहीं छोड़ता, क्या मतलब स्टॉप लॉस भी हो जाता, तो ठीक है यार, कुछ लेके गए हैं। और यहाँ पर अब देख लेते हैं क्विकली कि क्या इसने मूवमेंट दिखाया। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने ट्रेड लिया था इस पॉइंट पे, राइट। फिर से इसको कंट्रोल क्लिक काम करता है, नहीं करता, नहीं करता, कंट्रोल क्लिक, ओके, गया।
11:41 और 12:05, 11:41 और 12:05। ओके, 11:41 और 12:05। चलो। ओके। राइट, तो 11:41 हमारा यहाँ पे था। ऑल राइट। तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेड लेने के बाद मार्केट थोड़ी ऊपर ही ऊपर जाची गई। 11:41 आप देखोगे तो यहाँ पर, यहाँ से नीचे आया और ये 105 का स्टॉप लॉस हिट करके 115 का इसने हाई लगाया। राइट, और 83 का जो मैंने लगाया था लॉस, वो आया नहीं, पॉइंट बिल्कुल 83 वाला आया नहीं। वहां से ऊपर जाती गई मार्केट, क्योंकि मैंने 10% का जब ये लेने खरीदा था 94 पे, तो 10% का लॉस लगाया था, 83 समथिंग का था। और 80, 85, 83, लेकिन ये 90 तक ही रहा। और यहाँ से फिर ऊपर गई है। तो अगर इसको लेके छोड़ देता, ट्रेल नहीं करता, तो अब वही कहानी है, सारा दिन 3.5, 4, 5 घंटे इसको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहो, तो वो थोड़ा अभी और थोड़े काम निपटाए। 700 रुपये का प्रॉफिट लिया एक आज। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ आज, ये पैटर्न दिखा अच्छा खासा, ये सीखा। ये जो पैटर्न बनता है बुलिश अच्छा खासा, ये एक जब पूरे दिन मार्केट ऊपर जाती है तो इसी तरह से जाती है। और काफी सही मूव्स दिखाए मार्केट ने। यहाँ से भी मैंने जब आगे एक बार दोबारा देखा था मार्केट को, ये बहुत बड़ा सा इसने ट्रेल दिखाया था। मुझे लगा था शायद इतना बड़ा ट्रेल दिखाने के बाद नीचे आएगी। यहाँ पर मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं बाय करूं, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने भी बाय किया होगा उसको और अच्छा खासा यहाँ से एक 20% का प्रॉफिट इजीली मिला होगा। 40-50 पॉइंट का है तो आराम से 20-25% का यहाँ से एक अच्छा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। देख लेते हैं, चलो। 13:53, 13:53 पे, 13:53, 13:53, 13, यहाँ इस पॉइंट पे 13:53, 107। राइट, 107 से लेके फिर ये जो इसने हाई लगाया है वो 124 का लगाया है। तो 20 पॉइंट, 100, वही 20% के करीब, 10-20, 15% के करीब का तो इजीली आया है। 130 का भी इसने हाई लगाया है यहाँ पर देखो तो। राइट, तो वही है, मतलब सही था आज का दिन। बढ़िया था, इसको बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन सारा दिन मार्केट में नजरें गड़ाए बैठना पड़ता है। तो वो चीज़ अब मैं थोड़ा सा कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर नर्व्स हाई हो जाती हैं। और वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ अब करना, या तो लॉस हिट होगा या प्रॉफिट। तो कोशिश करता ट्रेल करने का, लेकिन आज थोड़ा सा स्लो मोमेंटम था, रैपिड इतने मूव्स नहीं थे, जो थे वो बहुत पकड़ने इतने आसान होते नहीं है। चलो, आज के लिए इतना ही। अब मेरे ख्याल से कल ऑफ है। कल मार्केट आई थिंक बंद है। फिर हम मिलेंगे अब थर्सडे को, एक्सपायरी डे होगा, देखते हैं क्या होता है। टेक केयर, एंजॉय लाइफ।